बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ जो है वो बेसिकली स्टडी किया और हमने ये देखा कि कूलम्स लॉ जो है वो हमें दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताता है। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस की वो ये की कि हर चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स जो है वो अप्लाई करता है। आज जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस सबसे पहले हम जो है अपने सामने रखते हैं। वो ये है कि हमें पता है कि इन दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो मौजूद है। इस वक्त दोनों चार्जेस पॉजिटिव कंसिडर किए हुए हैं, Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव। इट मीन्स इस वक्त फोर्स ऑफ रिपल्शन है और ये Q2 इस Q1 चार्ज को रिपेल कर रहा है इस साइड पे और ये उसकी डायरेक्शन आपको शो कर दी गई। अब पहला क्वेश्चन ये है कि इस Q1 को Q2 की प्रेजेंस का कैसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई और चार्ज भी है जो मुझे पुश करेगा या मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अब दोनों चार्जेस एक अपनी अपनी जगह पे स्टैटिक हैं और अगर स्टैटिक है तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान कोई फिज़िकल जो है वो कनेक्शन नहीं है, यानी आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, कंडक्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो Q2 जो है वो Q1 को पुश कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, हम इसको यूं भी कह सकते हैं इट इज़ एक्शन एट अ डिस्टेंस, कि एक फासले से जो है वो खड़ा होकर एक फोर्स लगा रहा है। यानी आप इसको कहते हैं कि ये जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम फोर्स की एक ख़ास कैटेगरी जिसको नॉन कंटेक्ट फोर्स कहा जाता है में जो है वो फॉल करवाते हैं। अब इसमें जो बेसिक बात है वो हम अब स्टार्ट करते हैं कि ये जो सवाल हमने हमारे सामने रखे इनके जवाबात क्या होंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो Q2 चार्ज है ये अपने इर्द गिर्द स्पेस में एक ऐसा रीजन डेवलप कर लेता है जिस रीजन के अंदर इसकी जो प्रेजेंस है उसको बड़ा इजीली फील किया जा सकता है और उस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो इसका मतलब है Q2 सेट्स अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग स्पेस इवन इफ द स्पेस इज फ्री। तो इसका मतलब है वहाँ पर कोई ज़र्रा नहीं भी है, वैक्यूम है, परफेक्ट वैक्यूम है, उसके बावजूद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाएगी। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मीडियम के साथ तो सेटअप हो ही सकती है, मीडियम के बगैर भी सेटअप हो सकती है, यानी वो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि मीडियम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है। जैसे हमने कल देखा कि जब भी आप इन दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम प्लेस करते हैं तो उस वक्त जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाती है बाय अ फैक्टर विच इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। अब नेक्स्ट बात कि Q2 ने अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर ली। अब जैसे ही Q1 को आपने उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर सेटअप किया तो उस वक्त वो फ़ौरन Q2 की प्रेजेंस को फील करेगा, क्योंकि Q2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 के साथ इंटरेक्ट करेगी और उसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स जो है वो अप्लाई करेगी इन दिस डायरेक्शन। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है वो एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल तक पहुंचती है, लेकिन किसके ज़रिए पहुंचती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए जो है वो पहुंचती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़रिया है एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक फोर्स को पहुंचाने का। इसका मतलब ये कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक फोर्स कैरियर है जो एक चार्ज से फोर्स को दूसरे चार्ज तक पहुंचा सकती है। अब यहाँ पर एक हमने फिज़िकल क्वांटिटी का नाम लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहली चीज़ कि फ़िज़िक्स में फील्ड किस चीज़ को कहा जाता है। अब आप दो नाम सुनते हैं, स्पेस एंड टाइम। स्पेस में आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस यानी 3 डायमेंशन जो है वो कंसिडर करते हैं स्पेस में, और टाइम की एक डायमेंशन है। अब स्पेस टाइम जिसको ज़मानो मकान कहा जाता है, ये जो स्पेस टाइम है, स्पेस टाइम में जब आप किसी भी ख़ास फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को फील्ड कहा जाता है। तो फील्ड की पेट डेफिनेशन क्या है? फील्ड इज़ अ स्पेशल, स्पेशल का मतलब स्पेशल नहीं है, ये स्पेशल है यानी स्पेस
और टेम्पोरल, टेम्पोरल का ताल्लुक है टाइम के साथ। तो इसका मतलब है आप स्पेस में किसी चीज़ को बिखेर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या ओवर द टाइम जो है वो किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसको फील्ड कहा जाएगा। अब फील्ड को रिप्रेजेंट किस चीज़ से किया जा सकता है? फील्ड की वैल्यू को हर पॉइंट पे, स्पेस में या टाइम में, हर पॉइंट के ऊपर आप एक नंबर से ज़ाहिर कर सकते हैं, वेक्टर से ज़ाहिर कर सकते हैं, या टेंसर से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये टेंसर इंशाल्लाह जब आप जो है वो हायर क्लासेस में जाएंगे, मैथमेटिकल मेथड्स में, आप इसके बारे में स्टडी करेंगे। अब अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ उस फिज़िकल क्वांटिटी को एक नंबर से ज़ाहिर कर दें, तो इसका मतलब है ये एक स्केलर फील्ड की बात कर रहे हैं। अगर आप उसको किसी वेक्टर से ज़ाहिर करेंगे, तो इसका मतलब है आप उसको वेक्टर फील्ड जो है वो ट्रीट कर रहे हैं। तो स्केलर फील्ड की एग्जांपल क्या है? टेम्परेचर फील्ड, प्रेशर फील्ड। आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ प्रेशर होगा एयर का, तो इसका मतलब है जैसे जैसे स्पेस में आपकी पोजीशन तब्दील हो रही है, लोकेशन तब्दील हो रही है, प्रेशर की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। आप देखते हैं कि एक ही जगह पे अगर आप खड़े हैं और टाइम तब्दील हो रहा है एक दिन के 24 घंटों के अंदर, तो अलग अलग प्रेशर जो है वो आपको एक ही लोकेशन पे दिखाई देगा। तो इसका मतलब है टाइम के साथ जो है वो उसकी वेरिएशन। तो ये है एक स्केलर फील्ड की एग्जांपल। दूसरी बात है वेक्टर फील्ड। अब वेक्टर फील्ड्स क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि ये किसी भी टाइम के ऊपर या किसी भी स्पेस में, लोकेशन के ऊपर इनकी एक ख़ास मैग्नीट्यूड भी होगी और इनकी एक ख़ास डायरेक्शन भी होगी, तो इसलिए इनको वेक्टर फील्ड कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वेक्टर्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दिस फील्ड consist of a distribution of electric field vectors, one for each point in the space around a charged object। तो जहाँ पर भी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, यहाँ पर अगर फर्ज करें एक चार्ज ऑब्जेक्ट Q मौजूद है, तो अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक वेक्टर से जाहिर किया जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक वेक्टर से, यानी एक लाइन से जाहिर किया जाएगा। तो इसका मतलब है इसके इर्द गिर्द जो सारी की सारी स्पेस है, जहाँ पर भी इसकी फील्ड का अफेक्ट महसूस किया जा सकता है, जिस पॉइंट के ऊपर आप फील्ड देखना चाहेंगे, तो वो एक वेक्टर की शक्ल में मौजूद होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैथमेटिकली जो है वो बाय डेफिनेशन क्या चीज़ है, तो ये तो उसकी डिस्क्रिप्शन है। अब डेफिनेशन ये है कि जब भी आपने किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है, तो आपने ये देखना है कि ये जो चार्ज है किसी और चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाने की एबिलिटी रखता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि इस चार्ज के इर्द गिर्द आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज प्लेस कर दिया, तो उस 1 कूलम चार्ज को जितनी फोर्स का सामना करना पड़ेगा इस चार्ज की वजह से, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको टेस्ट चार्ज कहा जाएगा। और हमेशा कन्वेंशन ये है कि आप टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन पर कूलम होगा, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने जाहिर करनी है तो वो एक वेक्टर के निशान से जाहिर की जाएगी। तो इसका मतलब है वेक्टर तो एक लाइन है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रेजेंस है उसको विजुलाइज करने का तरीका ये है कि जहाँ पर भी कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके इर्द गिर्द की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लाइंस की शक्ल में होगी, और उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये एक पॉजिटिव चार्ज था जिसको आपने यहाँ पर रखा, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक टेस्ट चार्ज लेकर आएँ,
लेकिन टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड ओरिजिनल चार्ज के मुकाबले में बहुत कम होनी चाहिए, ताकि वो ओरिजिनल चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फील्ड है उसको डिस्टर्ब ना करे। तो आप इसके इर्द गिर्द अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर टेस्ट चार्ज प्लेस कर दें। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए। जब भी आप इन पॉइंट्स के ऊपर एक टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे तो वो टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से अवे रिपेल हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में वो रिपेल होगा, आप उस डायरेक्शन में एक लाइन या एरो जो है वो लगा दें। तो ये एरो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला सेंट्रल चार्ज पॉजिटिव, इसके इर्द गिर्द जो आपने टेस्ट चार्ज रखने हैं वो भी सारे के सारे पॉजिटिव। तो इसका मतलब है हर टेस्ट चार्ज इस सेंट्रल चार्ज से अवे रिपेल होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये हमेशा इस चार्ज से बाहर की जानिब डायरेक्ट करती है। अब आपने यहाँ पर पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव चार्ज को किसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब आप इस नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इर्द गिर्द यहाँ पर टेस्ट चार्जेस रखेंगे, तो अब ये सारे के सारे जो टेस्ट चार्जेस हैं ये पॉजिटिव हैं। तो ये सारे टेस्ट चार्जेस पॉजिटिव होने की वजह से इस नेगेटिव चार्ज की जानिब मूव करेंगे। तो इसका मतलब है इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स ये बर्दाश्त करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, वो क्या होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। और अगर फोर्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड है वो डायरेक्टेड इनटू द नेगेटिव चार्ज, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब आप एक से ज़्यादा चार्जेस को इकट्ठा कर दें। यहाँ पर मैंने दो चार्जेस रखे, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज। इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको डाईपोल कहा जाता है। कल हमने ये कहा कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पोल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं तो इनको डाईपोल कहा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल भी हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं। तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाईपोल। अब आप देखें, अभी हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही थी और नेगेटिव चार्ज की जानिब मूव कर रही थी। तो इसका मतलब है कि जब आप इन दोनों को प्लेस कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाके टर्मिनेट होंगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न बनता जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैटर्न है वो अब स्ट्रेट लाइंस की शक्ल में नहीं रहा। एक्चुअली में हर पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली लाइन नेगेटिव चार्ज पर जाके ख़त्म होना चाहती है, तो वो एक कर्वेचर जो है वो अटेन कर लेगी। अब जब तक फील्ड लाइन स्ट्रेट थी, डायरेक्शन हर पॉइंट पे सेम थी। इस पूरी की पूरी लाइन पे आप किसी भी पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन मालूम करें सेम है, लेकिन कर्व में डायरेक्शन को ऐसे मालूम नहीं किया जाता। कर्व में डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। जैसे आप देखते हैं कि सर्कुलर ट्रैक के ऊपर अगर आप मूव करें तो जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है अलोंग द टेंजेंट। तो यहाँ पर भी आपने किसी भी पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं तो आप पॉइंट आर के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें। अगर आप पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं तो आप वहां पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें। तो इसका मतलब है किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने डायरेक्शन मालूम करनी है तो उस पॉइंट के ऊपर जो है वो आप एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें। नेक्स्ट है कैपेसिटर। डिटेल से हम कैपेसिटर वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स होती हैं और चार्ज इनके दरमियान यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। हर पॉजिटिव चार्ज से एक लाइन ओरिजिनेट होकर नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होगी। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सीक्वेंस देखें कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल। और दूसरी चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है वो इक्वी डिस्टेंस है, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो इसका मतलब है यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है और फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर यूनिफॉर्म है। एक और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस यानी सिमिलर पॉइंट चार्जेस हैं या दोनों नेगेटिव भी हो सकते थे। अब आप देखें, अगर मैं इन दोनों के सेंटर में देखूं, यहाँ पर आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई नहीं दे रही। उसकी रीज़न ये है कि सेंटर वाले जो पॉइंट हैं उनके ऊपर
इन दोनों पॉइंट चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तकरीबन इक्वल होगी। अगर बिल्कुल मिड में मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूँ, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एग्जैक्टली इक्वल, लेकिन इसकी वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट और इस चार्ज की वजह से टुवर्ड्स राइट होगी। तो इसका मतलब है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर जो फील्ड है वो ज़ीरो। तो इसका मतलब है दरमियान में दो सिमिलर चार्जेस हों तो फील्ड फ्री रीजन जो है वो मौजूद होगा। लेकिन अब ये पहला पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की जानिब, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की जानिब। ये साइड्स पे देखें, ये वाली साइड या ये वाली साइड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न अभी भी स्ट्रेट लाइन की शक्ल में ही आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो रीजन इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर जो है वो आ रहा है ओवरलैपिंग रीजन में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से अवे कर्व हो रही हैं, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं और इक्वल रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि कूलम फोर्स जो है वो एक म्यूचुअल फोर्स है, तो इसलिए ये एक दूसरे से अवे कर्व हो जाती हैं, लेकिन कभी भी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। क्रॉसिंग का मतलब ये है कि एक ही पॉइंट के ऊपर एक से ज़्यादा डायरेक्शंस या एक से ज़्यादा मैग्नीट्यूड जो है वो मिल जाएंगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, वेक्टर फंक्शन जो है वो ऐसा फंक्शन होता है जहां एक पॉइंट के ऊपर एक ही मैग्नीट्यूड और एक ही डायरेक्शन, यानी इसको कहा जाता है इट इज़ अ सिंगल वैल्यूड यूनी डायरेक्शनल फंक्शन। तो वैल्यू भी सिंगल होगी और यूनी डायरेक्शनल होगा। अब इस सारी डिस्कशन को हम जो है वो समराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, इसलिए पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स भी कहा जाता है। ये ख़त्म होती हैं नेगेटिव चार्ज पे, इसलिए नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंक भी कंसिडर किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने मालूम करनी है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें उस पॉइंट पे, वो आपको मिल जाएगी। और क्लोज लाइन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर फील्ड लाइंस करीब करीब है। अगर आप ये डाइपोल के बिल्कुल सेंटर में देखें, यहाँ पर सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करीब करीब हैं, इसका मतलब है यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है। दूर चलते जाएं फील्ड वीक होती जा रही है, क्योंकि फासला जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है क्लोज लाइन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फील्ड वाइल लाइन स्पेस अपार्ट रिप्रेजेंट वीक फील्ड। लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। रीज़न मैंने आपको बता दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिंगल वैल्यूड और यूनिडायरेक्शनल फंक्शन है, इसलिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो या दो से ज़्यादा लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर सकें। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ यूनिफॉर्म वेयर लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस। यहाँ पर लाइंस के दरमियान फासला एक जैसा और ये पैरेलल हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म जो है वो कहेंगे, क्योंकि ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है हमने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मालूम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल मालूम करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, यानी डिफरेंट ज्योमेट्रीज हम डिस्कस करेंगे जिनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और हम उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे। आज के इस टॉपिक में हम बेसिक्स बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसमें अगर आप देखें, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q यहाँ पर आपने रख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने का तरीकाकार ये था कि हमने इस Q के इर्द गिर्द एक टेस्ट चार्ज Q नॉट रखना है, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि Q नॉट मस्ट बी लेस देन Q। तो इस Q नॉट की जो मैग्नीट्यूड है वो Q के मुकाबले में बहुत कम होनी चाहिए और ये पॉजिटिव होगा। ये भी फिलहाल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। लेट्स सपोज इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, R। तो ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा F, जो कि इस डायरेक्शन में होगी। यानी कूलम फोर्स याद रखें हमेशा, इट इज़ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस। दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन जो उनके सेंटर्स को मिला रही है उसके अलोंग होगी। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता तो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती। ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज है। अब इन दोनों के दरमियान आप फोर्स मालूम करें, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट चार्ज, यहाँ पर फर्स्ट चार्ज है Q मल्टीप्लाइड बाय सेकंड चार्ज दैट इज Q नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R यूनिट वेक्टर। इस केस में आप R यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेंगे कि इट इज़ द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस चार्ज।
अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन वहाँ पर पता चली कि इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो ओवर में क्यू नॉट, एफ की जगह ये सारी की सारी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर यहाँ पर प्लेस कर दें। क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो ये सब कुछ जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है और ये उसकी डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा तो आप कहेंगे आर यूनिट वेक्टर इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज होगा तो आप कहेंगे आर यूनिट वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस चार्ज। अब यहाँ पर देखें, जो टेस्ट चार्ज था उसका सिर्फ इतना रोल था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने में हमारी हेल्प कर रहा था। तो इसका मतलब है वहाँ से सिर्फ आपको इतना पता चल रहा था कि इसके ऊपर कितनी फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है और आप उस फोर्स की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर चुके हैं। तो इस फाइनल रिलेशन के अंदर क्यू नॉट मौजूद नहीं है, इसके अंदर सिर्फ वही वाला चार्ज मौजूद है जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते थे, जो कि क्यू है। और डिस्टेंस मौजूद है, यानी आप इससे जितना दूर चलते जाएंगे E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आप जितना दूर इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करना चाहेंगे उतनी ही वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जितना करीब जो है वो टेस्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगी। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को वाई एक्सिस पे प्लॉट करें और डिस्टेंस को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होती जा रही है। तो इसका मतलब है कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। ये आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है और ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रही है। दूसरी बात, फिलहाल हमने अज्यूम की थी कि यहाँ पर इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो है फ्री स्पेस। अगर इनके दरमियान फ्री स्पेस नहीं है, यानी इस चार्ज के इर्द गिर्द फ्री स्पेस नहीं है, ये चार्ज वाटर में मौजूद है, एयर में मौजूद है, किसी और गैसियस मीडियम में मौजूद है, किसी सॉलिड मीडियम में मौजूद है, तो हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम वो किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है फोर्स से, तो जब भी मीडियम प्लेस किया जाएगा तो फोर्स हमेशा रिड्यूस हो जाएगी बाय अ फैक्टर विच इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो फोर्स जब रिड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़रूर रिड्यूस होगी। तो अब ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको आप वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू ऐड कर सकते हैं, यानी हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड कर सकते हैं। आप वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है उसके थ्रू ऐड कर सकते हैं। तो आप किसी भी मेथड से ऐड कर सकते हैं। तो अगर एक रीजन ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn, यानी n पॉइंट चार्जेस यहाँ पर इकट्ठे हुए हुए हैं, आप इन सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं, तो आप हर पॉइंट चार्ज की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे इस पॉइंट P पे और फिर उन सब इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करके आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मालूम कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज एक्चुअली द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 3 and so on up to electric field due to last charge यानी nth charge. Electric field due to first charge that will be k q1 over r1 square suppose, यानी q1 का इस पॉइंट P से जो फासला है वो है r1, तो r1 square into r1 यूनिट वेक्टर। e2 की जगह k q2 over r2 square into r2 यूनिट वेक्टर एंड so on k qn over rn square into rn यूनिट वेक्टर। k सब में से कॉमन आ जाएगा और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उन सब टर्म्स की जो टोपोलॉजी है वो एक जैसी है, तो आप उसको समेशन की फॉर्म में लिख दें। समेशन इंडेक्स i इज रनिंग फ्रॉम 1 to n क्यू आई ओवर आर आई स्क्वायर इनटू आर आई यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके एक से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मालूम कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की और सबसे जो सिंपलेस्ट ज्योमेट्री है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो हमने मालूम की।
तो नेक्स्ट टाइम हम मज़ीद कम्प्लेक्स ज्योमेट्रीज के साथ जो है वो हाजिर होंगे और देखेंगे उनकी वजह से आप किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।